हेलो दोस्तों, मैं शिरीष यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, जो क्रम चल रहा है बिहार टीचर भर्ती या आर ओ पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस या SSC के लिए, उस क्रम में पॉलिटी इस समय चल रहा है। ज्योग्राफी पढ़ा चुके हैं, इतिहास कुछ चैप्टर पढ़ाए हैं दोस्तों, इकोनॉमिक्स लगभग कुछ चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। पॉलिटी का जो सेशन चल रहा है दोस्तों, कल मैं आपको प्रधानमंत्री पढ़ाया था, उसी क्रम में आज राष्ट्रपति को पढ़ना है मुझे। और राष्ट्रपति हमारे पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि हर पेपर में राष्ट्रपति से क्वेश्चन आता है, कौन से अनुच्छेद में है, क्या महाभियोग है, क्या कार्य करते हैं, इनकी शक्तियाँ क्या है, कार्य क्या है, किस प्रकार इनका चुनाव होता है, किसको ये त्याग पत्र देते हैं, सब आज जानेंगे दोस्तों। और इससे बाहर हमारे पेपर में अगर क्वेश्चन पूछ लेगा राष्ट्रपति से, इससे बाहर कोई जाएगा नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं, देखते हैं राष्ट्रपति की बात की जाए, हमारे राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति की बात की जाए दोस्तों, तो यह है हमारे यहाँ जो व्यवस्था है राज्य और संघ का। हमारे यहाँ जो राज्य और संघ की व्यवस्था है दोस्तों, एक संघ होता है जिसके अध्यक्ष या वास्तविक हेड राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, जो जिसके पास सारी शक्तियाँ होती है राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन कहीं वास्तविक शक्ति पूछा जाए संघ के, तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। इसको ध्यान दीजिए, गलती हो गई फिर। ठीक, राज्य की बात की, राज्य के कौन होते हैं कर्ता धर्ता? राज्यपाल होते हैं। तो संघ के हमारे राष्ट्रपति माने जाते हैं, राज्य के राज्यपाल माने जाते हैं। लेकिन वास्तविक कार्यकर्ता पूछा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री इनको बताएंगे। ठीक, संघ के वास्तविक कार्यकर्ता हमारे प्रधानमंत्री को बताएंगे। अब बात की जाए दोस्तों, हम जिस क्रम में चल रहे हैं उसी क्रम में आपको पढ़ना है। यहाँ हम जान गए हैं, पहले तो हमें कुछ अनुच्छेद हैं जिन्हें हमें याद ही कर लेना है। जो कुछ अनुच्छेद हैं जिन्हें हमें बहुत ज़रूरी है याद करना, ये तीनों अनुच्छेद में बहुत ज़रूरी याद करना। 52, 53, 54। पूछा जाए अनुच्छेद 52 क्या है? हमारे राष्ट्रपति का पद इसमें बताता है। हमारे राष्ट्रपति का पद पूछा गया तो हमारे राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 बताता है। अनुच्छेद 53 क्या है? राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति को बताती है। राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति को बताती है दोस्तों। उसी क्रम में बात की जाए, अनुच्छेद 54 क्या है? हमारा निर्वाचन बताता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या है? राष्ट्रपति निर्वाचन क्या है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, कौन करता है, ये सब जानेंगे दोस्तों। तो यह 3 अनुच्छेद हमें जानना है, पद, कार्य और शक्ति, निर्वाचन। ठीक, तो हम यहाँ पे जान लेते हैं पद अनुच्छेद 52 में है, या इसमें बताया गया है कि हमारे राष्ट्रपति का पद, जो राष्ट्रपति का एक पद है, अनुच्छेद 52 में है। कार्य और शक्ति दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। कार्य और शक्ति राष्ट्रपति का अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। कार्य और शक्ति थोड़ा बड़ा टाइप चल रहा है, इसलिए इनको कार्य और शक्ति कल पढ़ेंगे। ठीक, उसी क्रम में आता है निर्वाचन। देखिए दोस्तों, निर्वाचन की बात की जाए तो हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से बात की जाए दोस्तों, तो यह है हमारे जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। यह जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं दोस्तों। अब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं दोस्तों। अब निर्वाचन मंडल में कौन कौन आएगा तो जान लेते हैं। ठीक, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं। और निर्वाचन मंडल में हमारे कौन कौन आते हैं? तो निर्वाचन मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, जहां निर्वाचित सदस्य हो वही बताइएगा। लोकसभा के सदस्य आए तो गलती हो जाएगा दोस्त। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और 2 हमारी ऐसी यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी जो के सारे प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली की विधानसभा, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा इनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और बात की जाए दोस्तों, इनको पूछा जाता है इनकी चुनाव प्रणाली कैसी है? तो याद रखिए, समान अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली। समान अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा इनका चुनाव होता है, या कहा जाए तो एकल हस्तांतरित मत पद्धति, या कहा जाए एकल हस्तांतरित मत पद्धति। कहा जाए तो समान अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली या एकल हस्तांतरित मत प्रणाली जहां बात की जाए, यह हमारे राष्ट्रपति का चुनाव संबंधित बातें हैं। इनको कौन निर्वाचित करता है देख लीजिए, बताए हैं। यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव मतलब प्रत्यक्ष चुनाव हमारे लोकसभा सदस्य का होता है। जैसे लोकसभा विधानसभा सदस्य के जो जनता, जिसको जनता डायरेक्ट चुनती है वोटों के माध्यम से, उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव जो जनता द्वारा ना, वहाँ के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, यह अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अप्रत्यक्ष की बात की जाए, जैसे इन्हें लोकसभा
के निर्वाचित सदस्य मतलब विधायक चुनते हैं, तो एक विधायक बराबर कितने वोट के बराबर होता है मैं आपको बता दूं, तो उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य बटे गुणे 1/1000, यह हमारे एक विधायक द्वारा निर्वाचित माना जाता है। यह हमारा एक विधायक द्वारा निर्वाचित माना जाता है। दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, कभी काल पूछ लेता है, बताइए एक विधायक द्वारा क्या माना जाता है, यानी राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के विधानसभा कुल निर्वाचित सदस्य बटे 1/1000, यह हमारे विधायक हैं। और एक सांसद बराबर क्या माना जाता है दोस्तों, एक सांसद बराबर कुल विधायकों का मत मूल्य बटे निर्वाचित संख्या, यहाँ पे बटे 1000 नहीं रहेगा, कुल विधायकों की मत मूल्य बटे निर्वाचित संख्या, यह सांसदों के लिए होता है। ठीक, तो यहाँ राष्ट्रपति की निर्वाचन रीत की बात की जाए दोस्तों, यह तो हो गया था निर्वाचन, यह हमारा अनुच्छेद 54 बताता है निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल द्वारा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनका चुनाव किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक, अब अनुच्छेद 55 में बताता है निर्वाचन की रीत। निर्वाचन की रीत क्या है, क्वेश्चन बनेगा, बताइए निर्वाचन की रीत क्या है, तो बताए हैं समान अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली या एकल हस्तांतरित मत पद्धति। ठीक, एकल हस्तांतरित मत पद्धति मतलब यही है, एक विधायक बराबर उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा कुल निर्वाचित सदस्य गुणे 1/1000 और एक सांसद बराबर कुल विधायकों की मत मूल्य बटे निर्वाचित संख्या। यह बताता है एक मत प्रणाली निर्वाचन की रीत, राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीत यही बताता है, एक मत प्रणाली में यही एक है। ठीक, और बात की जाए दोस्तों इनके चुनाव में, तो इनका चुनाव जब तक कोई, जैसे दोस्तों अगर 100 ठू है, 100 द्वारा वोट पड़ा है, 100 ने वोट किया है, तो जिसके पास 50 + 1 रहेगा वही इसमें विजेता घोषित होता है, जिसमें पास 50 + 1 रहेगा, यानी 50% से अधिक मत जिसके पास रहेगा वही घोषित होता है राष्ट्रपति। ठीक, इन्हीं के द्वारा। अब दोस्तों हम आते हैं, तो यह हमारी जो मत प्रणाली है, यही एक मत प्रणाली है जो बहुत क्वेश्चन बार बार पूछता है, कैसे होता है कैसे नहीं मत प्रणाली। ठीक, इसी क्रम में आते हैं पदावधि। पदावधि की बात की जाए दोस्तों, तो यह 5 वर्ष के लिए होता है इनका पदावधि। लेकिन बात की जाए, यह जिस दिन से शपथ ग्रहण किए हैं उसी दिन से माना जाता है, जिस दिन से शपथ ग्रहण किए हैं उसी दिन से माना जाता है। बात की जाए, यह पदावधि है। और अगर मान लीजिए इसको त्यागपत्र देना हो, किसे देंगे, यह हमारे उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। दोस्तों बात की जाए, यह किसको देंगे त्यागपत्र, हमारे उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। ठीक, पदावधि 5 वर्ष के लिए, जिस दिन से वह शपथ ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर अपना त्यागपत्र देना हो तो यह अपने उपराष्ट्रपति को दे देते हैं। और हमारे उपराष्ट्रपति जो हैं 6 महीने तक यह कार्यभार संभालते हैं। 6 महीने के बाद उनका चुनाव होता है, फिर राष्ट्रपति का जो चुन के आते हैं वही राष्ट्रपति चुने जाते हैं। अगर यह त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति 6 माह इसको संभाल सकते हैं। उसके बाद 6 माह के बाद चुनाव होगा, जो चुन के आएंगे वही कार्य करेंगे। ठीक, अब बात की जाए दोस्तों पुनः निर्वाचन। पुनः निर्वाचन की बात की जाए, जैसे पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रपति कितनी बार बन सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, भारत में जो राष्ट्रपति हैं वह जितनी बार मन चाहे तितनी बार बन सकते हैं, जितनी बार वह निर्वाचित हो। तो यानी यहाँ कोई बाध्यता नहीं है, जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन यहाँ और देशों में यह बाध्यता नहीं है, यह नहीं है। जैसे यह नहीं माना गया है कि जितनी बार चाहे उतना बन, जैसे USA है हमारा, अमेरिका में बताया गया है कि USA में राष्ट्रपति 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकते हैं, 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकते हैं। और उनका कार्यकाल भी 4 वर्ष होता है राष्ट्रपति में। ठीक, USA में यानी अमेरिका में। ठीक, अब बात की जाए दोस्तों योग्यता की हमारे राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है, हमारे राष्ट्रपति बनने का योग्यता क्या है। पहली बात तो भारत के नागरिक होने चाहिए, वे भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो,
ठीक, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, किसी लाभ के पद पे नहीं हो। दोस्तों देखिए, लाभ के पद क्या होता है? लाभ के पद होता है किसी सरकारी जॉब नहीं करते हो। लाभ के पद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, ये सब लाभ के पद हमारे नहीं हैं। ये सब हमारे मंत्री, ये सब हमारे लाभ पद नहीं हैं। लाभ पद अगर हम किसी सरकारी जॉब में हैं तो वह लाभ पद नहीं होना चाहिए। ठीक, और इनकी योग्यता यह होनी चाहिए जब ये चुनाव लड़ते हैं दोस्तों। पहली बात तो यह 50 प्रस्तावक इनके साथ हों, 50 अनुमोदक इनके साथ हों। यानी कहने का मतलब है लोकसभा के जो 50 विधायक और 50 सांसद, यह सब इनके अनुमोदक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, इनके साथ सदस्यता लेते हैं, जैसे इनका सदस्य के रूप में। ठीक, कि 50 प्रस्तावक होते हैं इनके साथ, 50 इनके पास 50 प्रस्तावक रहना चाहिए, 50 अनुमोदक रहना चाहिए हमारे राष्ट्रपति के पास। और इनकी जमानत राशि 15,000 रहनी चाहिए, 15,000 रहनी चाहिए। ठीक, यह जमानत राशि हमारे RBI के पास जमा हो जाता है। योग्यता में इनकी जमानत राशि कितनी है? 15,000, जो RBI के पास जमा कर दी जाती है। अगर राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ता है और 1/6 मत इनको नहीं मिलता तो यह जमानत राशि जब्त हो जाएगी, इनको नहीं मिलेगी। अगर यह मिल जाते हैं इनकी जमानत राशि लौट आएगी। अनुमोदक इनके पास 50 रहते हैं और 50 प्रस्तावक भी रहते हैं। और किसी लाभ पद ना हो, लाभ पद बताए हैं क्या क्या नहीं है। लाभ पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, ये सब लाभ पद नहीं है। किसी सरकारी जॉब में है तो नहीं बन सकते। ठीक, तो लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हों, यह इनकी योग्यता हो गई दोस्तों। अब आते हैं शपथ पे। इन्हें शपथ कौन दिलाता है? शपथ की बात की जाए हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाते हैं दोस्तों। और अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाएंगे। वरिष्ठतम न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाएंगे। ठीक, अब उसके बाद आती है दोस्तों महाभियोग। महाभियोग क्या है? महाभियोग इन्हीं के ऊपर लगता है, हमारे राष्ट्रपति के ऊपर ही महाभियोग लगाया जाता है। क्यों? यह जब संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग आता है इनके ऊपर, संविधान के उल्लंघन करने पर इनके पास महाभियोग लाया जाता है। ठीक, और महाभियोग में इनसे हटाया जाता है। महाभियोग लाने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को अनुमोदित कर दिया जाएगा कि आपके ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है। अगर यह 14 दिन के भीतर अपना त्यागपत्र दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो यह लोकसभा राज्यसभा में दोनों प्रस्ताव पास होकर महाभियोग लगा के हटा दिया जाएगा इनको। ठीक, तो यह था हमारे आज राष्ट्रपति से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं। इससे बाहर आपको कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। कोई भी पेपर हो, अगर इससे बाहर जाए तो आप कमेंट करिए हाँ सर आया है। अगर मैं आपको कार्य एवं शक्ति भी पढ़ाना है, कार्य एवं शक्तियाँ अभी पढ़ाना है, बस इतना जानिए राष्ट्रपति से संबंधित। और इनके कुछ अनुच्छेद जो बताए हैं, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में कार्य एवं शक्ति, 54 में निर्वाचन, 55 निर्वाचन की रीति, 56 में पदावधि, 57 पुनः निर्वाचन और 58 में योग्यता, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग। यह समय राष्ट्रपति से संबंधित है, जो ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। निर्वाचन यह है, शक्ति, शपथ क्या है, सब जानेंगे। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको कम समय में अच्छी जानकारी देने के लिए एक वीडियो लाता हूँ जो इस तरह समाधान चल रहा है। आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।